कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पीएम ने कहा, दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में भारत, लॉकडाउन का दिखा फायदा। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कोरोना से लड़ने में केंद्र सरकार की कोशिशों की तारीफ की। कहा, अमेरिका यूरोप से आगे है भारत, मॉडल के रूप में दुनिया के सामने होगा भारत। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिया सुझाव। कहा, मनरेगा में रोजगार की अवधि को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन किया जाए। चीन की रैपिड टेस्ट किट के दाम पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खड़े किए सवाल। कहा, कोरोना की रैपिड टेस्ट किट को लेकर हो रही मुनाफाखोरी, प्रधानमंत्री जल्द करे कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की अब चंद दिनों का समय ही बाकी रह गया है, लेकिन प्रशासन के सामने कोरोना के साथ साथ बिगड़ते मौसम की चुनौतियां भी हैं। समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित भगवान केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने में इस वर्ष न केवल कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की मुश्किलें खड़ी है, बल्कि मौसम की दुश्वारियां भी कम नहीं हैं। धाम में अब भी 4 फीट से अधिक बर्फ मौजूद है। अब जबकि केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई है और आगामी 29 अप्रैल को बाबा केदारनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। लेकिन तस्वीरें बताती हैं कि केदारनाथ में व्यवस्थाएं जुटाना कितना मुश्किल है। देखिए, परमिशन किसी को भी नहीं है, क्योंकि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इस वक्त लगा हुआ है उसमें क्लियर कट है कि किसी भी प्रकार का रिलीजियस कांग्रीगेशन नहीं होगा। हाँ, चूँकि वहाँ पे काफ़ी सारे कर्मचारी हैं जो कि बर्फ़ काटने का काम कर रहे हैं, बिजली का काम चल रहा है, पानी का काम चल रहा है, जीएमएन के कर्मचारी हैं, कुछ मजदूर भी गए हैं ऊपर जो कि बर्फ़ काटने और अन्य निर्माण कार्य जो चल रहे हैं छोटे मोटे। तो मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है, तो मंदिर की सुरक्षा गार्ड वो केदारनाथ जी में है। और चूँकि वहाँ पे लोगों का आवागमन है कुछ असेंशियल सर्विसेज के लिए, तो हमारे द्वारा ये 22 तारीख को केदारनाथ, लेंचोली, भीमबली, जंगल चट्टी ये चौकियाँ चालू कर दी गई हैं। और जो सीज़न का फोर्स हो जाता है वो स्केलेटन फोर्स हमने वहाँ पे लगा दिया गया है। गौरीकुंड और सोनप्रयाग में ऑलरेडी पहले से फोर्स रहता है। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत कोरोना संक्रमण महामारी के तहत आज कल पौड़ी क्षेत्र के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ मिनी केंद्र का भी निरीक्षण कर रहे हैं। वो सभी स्वास्थ्य केंद्रों में बिजली, पानी जैसी समस्याओं का भी निवारण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के रहने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से उचित व्यवस्था की जा रही है। व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के लिए इस बार पर्याप्त बजट दिया है और जहां जहां दिक्कतें हैं, जहां हॉस्पिटलों में कहीं निर्माण काम होने, उसकी भी डीपीआर आजकल बन रही है और मुझे लगता है कि 100% जो है पैसा उनको मिल जाएगा। जहां जहां बिजली के कनेक्शन खराब थे, जहां पानी की दिक्कत थी, तो मैंने अपनी विधानसभा में सब जगह उनके कनेक्शन भी लगा दिए हैं। बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ 100% डॉक्टर आ गए हैं और सारे एमबीबीएस आए हैं। उनके रहने की जहाँ दिक्कत है तो उसको भी हम ठीक ठाक कर रहे हैं और 2 या 3 दिन के बाद मुझे लगता है कि अब श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में भी कोरोना की जांच के लिए क्या है अनुमति मिल जाएगी। तो एक बड़ी उपलब्धि हमारे लिए भी है और मैं एक बार फिर अपने प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों से एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि अभी 3 तारीख तक सबको जो है अपने अपने डिस्टेंस में रहना है, अपने अपने घरों में रहना है। लॉकडाउन के दौरान बेरीनाग में गंगोली हाट विधानसभा के विधायक मीना गंगोला का दूरस्थ क्षेत्रों में जरूरतमंदों को राशन पहुंचाने का अभियान जारी है। मीना गंगोला ने विकासखंड के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र पीपल और बेलकोट गांव में जरूरतमंदों को घर जाकर राशन और खाद्य सामग्री बांटी है। उन्होंने 1 दर्जन गांव में पूर्व बिना राशन कार्ड धारक और विधवा, दिव्यांग, असहाय अन्य प्रदेशों के मजदूरों को सभी खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई है।
ये प्रयास है कि इस जो आज ये वायरस चल रहा है इसकी वजह से आज हमारा पूरा विधानसभा, पूरा देश एक तरह से बहुत हाहाकार मचा हुआ है, तो बहुत लोग बहुत परेशान हैं। मेरा पूरा प्रयास रहा कि हम ग्रामीण क्षेत्र तक जाए और गरीब जनता, असहाय जनता को हम सहयोग कर पाएं। और आज मैं पिपलतड़, बेलकोट पिपलतड़ ग्राम पंचायत में पहुंची हूं। यहाँ की लोगों की बहुत सी स्थिति बहुत खराब है। बहुत सारे बेरोजगार हैं और असहाय हैं, जिनका राशन कार्ड नहीं है, उनको हम थोड़ा सा राशन दे के मदद कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का जन्मदिन के मौके पर हरिद्वार में हरीश रावत के समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक काट कर जन्मदिन मनाया। लॉकडाउन के चलते कार्यकर्ताओं ने घर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए केक काटा और हरीश रावत जिंदाबाद के नारे लगाकर एक दूसरे को केक खिलाया। देखिए, आज लाल कुआं में बॉर्डर को देखा गया और इस पर हिदायत दी गई कि बॉर्डर पे जितने भी बाहर से आने वाले लोग हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे रेड जोन डिस्ट्रिक्ट्स घोषित हैं, वहाँ से आने वाले लोग हैं, उन पे विशेष नज़र रखी जाए और आते ही उनकी सूचना मुख्यालय को भेजी जाए ताकि उनका मेडिकल करवा के और उनके बारे में उचित निर्णय लिया जा सके। इसके अलावा शहर की व्यवस्थाएँ देखी गई हैं। शहर में ठीक है व्यवस्थाएँ और जो आवश्यक वस्तुओं की सामग्री की जो दुकानें हैं वो सभी खुली हैं। अनावश्यक कोई दुकान खुलती है तो उसके ऊपर निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। और क्षेत्र में भी अगर कोई बाहर से अनाधिकृत रूप से व्यक्ति बिना सूचना के अगर आता है तो उसके ऊपर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उसके ऊपर FIR दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई की। जयपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। चारदीवारी क्षेत्र के बाद अब बाहरी क्षेत्रों में भी कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। यहां सोडाला थाना इलाके के हटवाड़ा रोड और महेश नगर इलाके के स्वेज फार्म कॉलोनी में पॉजिटिव मरीज मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर मेडिकल टीम ने पॉजिटिव मरीज को अस्पताल भिजवाया। साथ ही पूरे इलाके की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजस्थान सरकार कोरोना संकट से निपटने के लिए प्रयास कर रही है। वहीं सरकार के साथ साथ कांग्रेस संगठन भी इस लड़ाई में योगदान दे रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट लगातार संगठन से कोरोना को लेकर किए जा रहे कामकाज का फीडबैक लेता रहा है। 28 अप्रैल को पायलट प्रदेश के सभी 25 लोकसभा उम्मीदवारों से प्रदेश का फीडबैक लेंगे। जयपुर में कोरोना संकट में लड़ रहे योद्धाओं की सुरक्षा के लिए कई भामाशाह मास्क, हेड किट और सैनिटाइजर बांट रहे हैं। यहां कांग्रेस नेता रुचि पारवानी ने आदर्श नगर पुलिस थाना, आदर्श नगर ACP ऑफिस, जवाहर नगर पुलिस थाना, सैटेलाइट हॉस्पिटल और आदर्श नगर में पुलिस और डॉक्टर्स की टीम को हेड किट बांटे हैं ताकि वो पहनकर खुद की सुरक्षा कर पाएं। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर अब पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। प्रदेश में लॉकडाउन और कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर पुलिस ने 3687 लोगों के खिलाफ 1575 मामले दर्ज किए हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने या आपत्तिजनक मैसेज वायरल करने वाले 247 लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने 173 मामले दर्ज किए हैं। अब तक प्रदेश भर में करीब 13,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य में चल रहे लॉकडाउन और कर्फ्यू जो कोरोना महामारी के चलते चल रहा है, उसके तहत राज्य में अब तक 1575 FIRs दर्ज हुई हैं 3687 लोगों के खिलाफ, जो कि लॉकडाउन और कर्फ्यू की शर्तों का उल्लंघन करते रहे और
जिन्होंने कि कानून को तोड़ा है। कुल 173 एफआईआर दर्ज हुई है जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग जिन लोगों ने किया है। 247 लोगों ने, उनके खिलाफ 173 एफआईआर दर्ज हुई है जिन्होंने कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भ्रामक जानकारी और उत्तेजक जानकारी और गलत जानकारी जिन्होंने पोस्ट की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। करीब 10,000 लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट में सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। तो इस प्रकार अगर हम कुल देखें तो पूरे राज्य में 13,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने कि इस महामारी के चलते कानून को तोड़ा है और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जहां तक वाहनों की बात करें तो इस पीरियड में 2 लाख से अधिक वाहनों का चालान किया गया है, 1,10,000 वाहनों को जब्त किया गया है और 3 करोड़ 30 लाख रुपए का जुर्माना 3 करोड़ 30 लाख रुपए का जुर्माना इन सब से वसूल किया गया है। 111 मुकदमे दर्ज किए गए हैं कालाबाजारी के खिलाफ जिन्होंने कि आवश्यक वस्तुओं को अधिक कीमत पर बेचा और बेचते हुए पाए गए। इनके खिलाफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में कार्रवाई की गई है। अभी करीब 20 जिलों में 90 से ज़्यादा थानों पर कर्फ्यू लगा हुआ है जहां पर कि हॉटस्पॉट्स हैं और पुलिस मुस्तैदी से इसकी पालना में लगी हुई है। सभी से यही निवेदन है कि कतई कर्फ्यू का उल्लंघन नहीं करें, लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करें, नहीं तो आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, आपको जेल भेजा जाएगा। और अगर बाहर निकलना हो तो परमिशन के साथ मास्क लगा करके निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर छात्रों पर पड़ रहा है। स्कूलें बंद हैं, परीक्षाएं स्थगित हैं और पढ़ाई ठप है। लॉकडाउन की इन परिस्थितियों में सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है कि ऑनलाइन पढ़ाई व्यवस्था को मजबूत किया जाए और छात्रों की पढ़ाई में किसी तरह की परेशानी न हो पाए। लॉकडाउन में बच्चों का शिक्षा से जुड़ाव बनाए रखने के लिए 28 अप्रैल को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से संवाद करेंगे। इस दौरान राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी इस विषय पर अपने सुझाव देंगे। कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री सहायता कोष की गठन किया है, जिसमें सभी से अपील करता हूं कि वो मुख्यमंत्री सहायता कोष में इस वैश्विक आपदा से बचाव के लिए अपना यथासंभव योगदान दे। कल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के चेयरमैन डॉक्टर धर्मपाल जारोली जी ने 2.5 करोड़ रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा है और हमारे विभाग ने यह भी निर्णय लिया है कि 30 मार्च तक जो शिक्षण संस्थानें प्राइवेट या सरकारी सभी बंद किए गए थे, अवकाश घोषित किए गए थे, उनकी तिथि बढ़ा करके 14 अप्रैल कर दी गई है। मैं समझता हूं फिर भी जिला कलेक्टर और एसडीएम्स और जिला शिक्षा अधिकारियों को अधिकृत किया गया है कि मुख्यालय पर उपस्थित सभी कार्मिकों को आवश्यकता पड़ने के ऊपर इस वैश्विक आपदा से बचाव के लिए चाहे राहत सामग्री देने की बात हो, चाहे अन्य कोई कार्य उनको सौंपेंगे तो वो हमारे शिक्षा विभाग के शिक्षक बंधु और कार्मिक उसको अपनी ड्यूटी को अंजाम देंगे और हम जल्दी ही इस वैश्विक महामारी से उत्पन्न जो आपदा है उससे बाहर निकलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धौलपुर जिले के बसईनबाब कस्बे में एक दंपति के कोविड-19 पॉजिटिव आने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जिला प्रशासन ने कस्बे में अघोषित कर्फ्यू घोषित किया है। कस्बे के अंदर के आवागमन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर सीमाओं को सील कर दिया गया है। साथ ही पॉजिटिव दंपति के संपर्क में आए 18 लोगों को निजी कॉलेज में क्वारंटीन कराया गया है, जिनके सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। इस सेंटर पे 18 व्यक्ति हैं जो पॉजिटिव केस था, उसके निकटतम परिजन और जो उस हिस्ट्री के अंदर कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के अनुसार और उनकी यहाँ रखा गया है। इनकी सैंपलिंग कल शाम को कंप्लीट हो गई है और इनकी खाने की व्यवस्था लुपिन संस्थान है, वो नाश्ता खाना दोनों टाइम का वो दे रही है। और हमने यहाँ मेडिकल टीम और जो हमारे सामान्य स्टाफ है वो देख रेख के लिए लगा रखा है। और चूँकि पुलिस से एडवाइस से ये सुरक्षित पैलेस था हमारा, क्योंकि जाब्ता भी हमारे पास कम है तो सुरक्षित स्थान के हिसाब से इस जगह का चयन करके यहाँ रखा गया और इनकी बराबर मॉनिटरिंग की जा रही है, देखरेख की जा रही है। और जैसी डॉक्टरों की गाइडलाइन है
उनके अनुसार वो पालन कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान सरकार की ओर से प्रवासियों को घर पहुंचाने और लाने के लिए चलाई जा रही मुहिम के तहत भीलवाड़ा में ये जिम्मा नगर परिषद ने संभाला है। नगर परिषद में इसके लिए 4 काउंटर बनाए गए हैं, जहां पर प्रदेश और अन्य राज्यों में जाने और आने वाले लोगों के आवेदन लिए जा रहे हैं। नगर परिषद द्वारा ये आने जाने वालों को सुविधा प्रदान करने के लिए जिला कलेक्टर से हमें सूचना प्राप्त होते ही हमने यहाँ नगर परिषद में 4 काउंटर लगा दिए हैं, ताकि उनकी 2 आने वालों के लिए और 2 जाने वालों के लिए, ताकि उनकी फिटिंग कंप्लीट तरीके से हो सके और हम उसको सूचना आगे जिला कलेक्टर तक भेज सकें। और इससे जो आम जनता कई लॉकडाउन के कारण फंस चुकी है, वो अपने घर तक आसानी से पहुँच जाए और उनको राहत मिल सके। पार्षद भी अपने अपने वार्ड में सूचना इकट्ठी करके और वो यहाँ एक फॉर्म के समेत यहाँ पहुँचा रहे हैं, ताकि यहाँ आम जनता को लॉकडाउन के कारण अपने वार्ड से बाहर न निकलना पड़े घर से, और वो पार्षद को ये सूचना दे दें ताकि वो वहीं तक उनकी सीमाएं समाप्त हो जाए। हम सर जयपुर से आए थे, 20 मार्च को आए थे हम। किसी की डेथ हो गई थी तो उसके चक्कर में, कोरोना के चक्कर में यहाँ पे फंस गए थे हम। तो 1 महीने से ऊपर हो गया हमको, हम घर पे बच्चे छोटे छोटे हैं, अब जाना चाहते हैं। हम नगर निगम में यहाँ पे बसों की जो बोल रही है, तो इस चक्कर में हम यहाँ पे हैं कि फॉर्म भर के हम जमा करा सके ताकि अपने घर जा सकें। 7 जन है। हाँ, अभी तक तो ठीक ही है सर। अच्छा है वैसे तो भाई, अगर पहुँचा रहे हैं मतलब तो अच्छी बात है ना, अपने घर घर पहुँच जाएंगे तो। झुंझुनू के पिलानी से विधायक एवं पूर्व IAS JP चंदेलिया आज क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने पहले चिड़ावा पंचायत समिति परिसर में अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें सूरजगढ़ और चिड़ावा उपखंड अधिकारियों के अलावा उनकी विधानसभा के सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने कोरोना को लेकर हो रही अब तक के कार्यों की समीक्षा की। आज की मीटिंग ये पूरे मेरे पिलानी विधानसभा क्षेत्र के सभी अधिकारियों की मीटिंग थी। अधिकारी वो जिनको हम स्पेयर करके मीटिंग में बुला सकते थे, बाकी जो फील्ड ऑफिसर्स हैं जैसे CSCs के जो प्रभारी हैं उनको और CIs को, उनको हमने इसलिए नहीं बुलाया कि वो अपना फील्ड में मेंटेन करें। बात करी, मैं सभी अधिकारियों के परफॉर्मेंस से बहुत संतुष्ट हूँ। यहाँ लॉकडाउन बड़ा प्रभावी ढंग से हो रहा है और सोशल डिस्टेंस का जो प्रिंसिपल है उसको भी यहाँ ठीक मेरे विधानसभा क्षेत्र में देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति यहाँ का कोरोना पेशेंट नहीं है पिलानी विधानसभा क्षेत्र का, ये सभी के लिए खुशी की बात है। भविष्य में भी इसी प्रकार का मेंटेन करेंगे, इस आशा के साथ मैं सबको धन्यवाद। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 36 दिनों के बाद आए निम्बाहेड़ा के पहले कोरोना पॉजिटिव रोगी के बाद जांच के लिए सैंपल भेजे गए लोगों में से 6 लोगों के सैंपल पॉजिटिव आए हैं। इन 6 कोरोना वायरस संक्रमित लोग एक साथ ही क्षेत्र में रहने वाले लोग जो कि कोरोना संक्रमित मनीष सोनी के संपर्क में आए थे। अब इनके पॉजिटिव आने के बाद जहां निम्बाहेड़ा में दहशत का माहौल है, तो वहीं जिला प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। आज जो लैब से रिपोर्ट आई है उसमें 6 नए पॉजिटिव केस निम्बाहेड़ा में आए हैं। ये सारे उसी मनीष सोनी के गढ़ी में रहने वाले उनके पड़ोसी लोग ही हैं। तो अब हम फोकस जो है उस एरिया पे कर रहे हैं। अभी तक ये पता नहीं लग पाया कि ये संक्रमण आया कहाँ से। ये जो नए पॉजिटिव आए हैं इनके कॉन्टेक्ट से कुछ संभावना लगती है, कुछ पता लग जाए। वहाँ से जो स्क्रीनिंग हुई है, कितने लोगों की स्क्रीनिंग हुई है जो पॉजिटिव मिला उसके बाद? देखिए, कल से स्क्रीनिंग चालू हो गई है। लगभग 6000 परिवारों की स्क्रीनिंग हम कर चुके हैं और अब चूँकि पॉजिटिव एक पर्टिकुलर लोकेशन से आए हैं तो पूरा फोकस हम एक बार वापस उस जगह पे कर रहे हैं, ताकि इन पूरे इस एरिया में लोगों की स्क्रीनिंग और सैम्पलिंग का काम हम जो है युद्ध स्तर पर चालू कर दिया है। कितनी सैम्पलिंग बाकी होगी अब तक जो आज? अभी सैम्पलिंग तो देखो, उस एरिया में जितने भी लोग मिलेंगे उन सबकी जो भी संदिग्ध हैं या जिनमें ILI के लक्षण हैं उन सबकी सैंपलिंग करेंगे। इसलिए कितने होंगे उसकी संख्या भी बताना मुश्किल। कोरोना फ्री हुए भीलवाड़ा में आज गुलाबपुरा से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज आने के बाद पुलिस ने कर्फ्यू में सख्ती कर दी है। पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए बेवजह घरों से बाहर निकले लोगों पर कार्रवाई करते हुए उनकी पिटाई कर दी। शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में नगर परिषद चौराहे और बड़ला चौराहे पर पुलिस ने लोगों के वाहनों के चालान भी काटे। इसके साथ ही कर्फ्यू पास का दुरुपयोग कर रहे लोगों पर डंडे बरसाए। 27 अप्रैल को लोग बाग, चूँकि सोमवार का दिन है, काफ़ी लोग बैंकों के नाम पर और दवाइयों के नाम पर रोड पर वापस आना शुरू हो गए हैं। इनके साथ समझाइश की जा रही है और जो नहीं मान रहा उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये जो लोग गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, गाड़ियों में अगर कागजात है तो गाड़ी तो 7 MV एक्ट में जब्त की जा रही है।
दूसरे प्रदेशों में निवास कर रहे प्रवासियों की झुंझुनू वापसी को लेकर जिला कलेक्टर यूटी खान ने प्लानिंग बना ली है। उन्होंने सभी उपखंड अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो सभी पूर्व निर्धारित 41 चेक पोस्टों पर अपनी निगरानी को और अधिक मजबूत कर दें, ताकि दूसरे प्रदेशों से आने वाले झुंझुनू के प्रवासी लोगों के जिलों में प्रवेश करने से पहले उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर लिया जाए। अन्य प्रांतों में जो प्रवासी हैं उन जगहों से हमारे यहाँ पर आएंगे और यहाँ से अन्य प्रांतों में जाएंगे, तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, क्या रणनीति होगी और कैसे उन लोगों को रिसीव करेंगे, कैसे इन लोगों को भेजेंगे, इसका एक डिटेल सर्कुलर कम आदेश निकाला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे अधिकारियों उसके अनुसार रणनीति अपनाएंगे। हमारी मोटी मोटी रणनीति ये है कि हमने पूरे ज़िले को सील कर रखा है और करीब 41 चेक पोस्टें लगा रखी हैं। जहाँ जहाँ चेक पोस्टें लगी हुई हैं, चाहे प्राइवेट व्हीकल हो चाहे सरकारी वाहन से आए, वहाँ पर उनको रोकेंगे। रोककर जो वहाँ पर डेजिग्नेटेड स्थान होंगे जिनको कैंप का रूप दिया गया है, वहाँ पर उनको ठहराएंगे। ठहराने के बाद उनका रजिस्टर में एंट्री करेंगे, पुरानी हिस्ट्री पूछेंगे और उनका मेडिकल चेकअप करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। आवश्यक होने पर उनमें से कुछ लोगों की स्क्रीनिंग, कुछ लोगों की कोरोनाइजेशन, कुछ लोगों को क्वारंटाइन करेंगे, कुछ लोगों को घरों में आइसोलेशन करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के जन्मदिन के मौके पर हरिद्वार में हरीश रावत के समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक काटकर जन्मदिन मनाया। लॉकडाउन के चलते कार्यकर्ताओं ने घर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए केक काटा और हरीश रावत जिंदाबाद के नारे लगाकर एक दूसरे को केक खिलाया। राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था, तो उस उपलक्ष्य में सारे कार्यकर्ताओं का एक अंदर जोश था। उन्होंने आज केक काटकर माननीय हरीश रावत जी का जन्मदिन मनाया है और यह मैसेज देने की कोशिश करी है कि इस आपदा की घड़ी में भी हम कांग्रेस जन साथ में खड़े हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनकी दीर्घायु की कामना करेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।